हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है 10 जुलाई और दिन सोमवार। तो सुबह सुबह झाड़ू वगैरह तो लगा ली है मैंने, और आज बच्चों की छुट्टी है। तो वैसे तो स्कूल जाना था, पेपर थे, पर फिर बाद में मैसेज आ गया कि आज स्कूल बंद रहेंगे। इस वजह से फिर बच्चे तो उठ गए हैं, बच्चों को नहला दिया है और मैं अपना बाकी काम ख़त्म कर ले रही हूँ। बेड शीट बदलनी थी मुझे, तो मैं बदल ले रही हूँ। और पोछा भी मुझे लगाना है, झाड़ू लगा ली है, पोछा लगाना है और बाकी काम भी ख़त्म कर लेती हूँ मैं फटाफट से। और कपड़े धुलने के बाद मैं नहा लूँगी। जब तक पोछा लगाऊँगी तो कपड़े भिगा के रख दूँगी और तब तक भीग जाएंगे, और उसके बाद मैं इनको फटाफट धो लूँगी। तो ज़्यादा गंदे नहीं हैं वैसे तो। और यही है, बाहर वाले की मैंने नहीं बदली है और अंदर वाले बेडों की बदल दे रही हूँ। बाहर वाले की पहले बदल दी थी, तो इधर सही से बिछा दे रही हूँ इसको और फिर चलती हूँ पोछा लगाना है। इस टाइम में बारिश हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा कपड़े इकट्ठे नहीं करती। वैसे तो गांव से आई थी तो धो लिए थे, और जो जैसे होते हैं, जैसे बाहर का आज नहीं बदलूँगी, बेडशीट नहीं बदलूँगी, अंदर की वाली की बदल के और इनको धुल के डाल दूँगी। और अभी मौसम थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो छत पे डाल दूँगी। धुलने के बाद तो हवा लग जाएगी और थोड़ी बहुत सूख जाएगी। तो इधर बेडशीट को बिछा दिया है और जो सिराना था उसको भी साफ़ कर दिया है गीले कपड़े से। तो धूल मिट्टी तो छाई जाती है, थोड़ी बहुत रोज़ करती रहती हूँ मैं सफाई। तो इसलिए मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा रहता है कि जहाँ भी जो भी गंदा दिखता है तभी उसी टाइम साफ़ कर दो, तो घर भी साफ़ सुथरा रहता है। और बच्चे भी मेरे ज़्यादा बिखेरते भी हैं सामान, तो उठा के रखवा देती हूँ या खुद ही वो अपने आप से रख देते हैं। तो इसलिए बिखरा हुआ घर मुझे बहुत बेकार लगता है, इसलिए बच्चों को भी वही सिखाना भी पड़ता है। तो इसलिए बच्चों को भी बोल देती हूँ तो रख देती हैं सामान। और इधर देखो, दोनों नहा ली हैं और बाल तो नहीं धुलाए मैंने आज, कल धुलाए थे, इसलिए आज इनकी चोटियाँ भी बाद में बनाऊंगी पहले तो। और ये फूल तोड़ के लाई हैं मंदिर के लिए, तो इनकी पूजा हो रही है। दोनों ही लगी पड़ी हैं पूजा करने में। पहले नहला दिया था, सौम्या को नहलाती है दीक्षा, तो अपने आप नहा लेती है। बस इनका सर धुलाना होता है, तो इनका सर तो कल धुला दिया था, आज नहीं धुलाया है। तो इधर सौम्या फूल तोड़ के लाई थी और ये बैठ गई हैं पूजा करने के लिए, और मेरा भी काम चल रहा है। तो ये फुर्सत हो गई, और साथ के साथ मैं कपड़े भी धो लूँगी, भिगा के रख दिए हैं। और इधर मैं पहले तो झाड़ू तो पहले ही लगा ली थी, और अब लग रहा है मेरा पोछा। तो पोछा लगाने के बाद मैं सीधे चली जाऊंगी बाथरूम में। कपड़े फटाफट, तो ज़्यादा नहीं है वैसे तो, थोड़े से ही हैं, तो कपड़े धुल लूँगी। उसके बाद मैं नहा लूँगी। बच्चे भी नहा लिए, तो ज़्यादा कपड़े बाद के लिए नहीं होंगे, तो पहले ही धो लूँगी नहाने से पहले। तो इधर पहले पोछा लगा लेती हूँ पूरे घर में। तो इस टाइम में ना सिला सा हो रहा है चारों तरफ, तो इसलिए पंखा भी चला दिया है ताकि सूख भी जाएगा जल्दी से। तो इधर पोछा अंदर वाले रूम में लगा दिया है, और इधर बच्चे पूजा करने में लगे हुए थे। तो बच्चों को जैसे हम लोग करते हैं ना, वैसे ही बच्चे भी करते हैं, सीखते हैं। तो मना भी नहीं करती हूँ मैं। जैसे पूजा मेरी दीक्षा अच्छे से कर लेती हैं, और सौम्या भी, बस उनका रहता है कि मम्मा जैसे करती हैं वैसे ही करूँ। तो सौम्या के कपड़े अभी कूलर पे रखे हुए हैं, इनको लेके जाऊँगी। और बाकी कपड़े भिगा के आ गई थी, इनके कपड़े यहीं पे निकाल दिए थे, नहाने गई थी, तो इनको उठा के ले जाऊँगी। और अभी दीक्षा के पापा नहाने के लिए गए हैं, तब तक मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा और मैं नहाने के लिए चली जाऊंगी। तो दीक्षा पूजा करने के बाद उनको बैठा दिया था मैंने, उनका जो काम रह रहा था वो काम कर लेंगी। और इधर मैं अपना काम ख़त्म करके आ गई हूँ, और अब कर रही हूँ मैं पूजा। तो अभी जो बर्तन थे मंदिर के वो धुल के लाई हूँ। उसके बाद मैंने जोत जला दी है, धूप जला दी है, और उसके बाद बस इसी तरह सिंपल सी पूजा कर ली है। सावन का पहला सोमवार है, तो व्रत तो नहीं किया है अभी, और पूजा कर लेती हूँ। तो चालीसा वगैरह पढ़ लूँगी और
उसके बाद देखती हूँ। पर इस टाइम में तबीयत ठीक नहीं है, दवाई खा रही हूँ, इस वजह से मैंने व्रत नहीं किया है। तो पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता वगैरह बच्चों को दूँगी और मैं भी करूँगी। तो इधर देखना मेरी दीक्षा क्या ड्रामे करने में लगी हुई हैं। तो ये देखो, ये तो मैंने जब मैं एडिट कर रही हूँ तब देखा, तो मैंने डाल दी है ये भी क्लिप। तो इधर सारे काम से फुर्सत हूँ, कपड़े भी धुल के रख दिए थे, अब लेके जा रही हूँ छत पे। जो बेडशीट है वो छत पे डाल दूँगी जाके, और बाकी कपड़े बालकनी में सुखा दिए हैं। पर भागना पड़ेगा, अगर बारिश आई तो इधर उधर जल्दी से उठाने पड़ेंगे। और ये देखो फूल छत पे कितने अच्छे एकदम प्यारे प्यारे लग रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो बना ली। और इस पौधे का मुझे नाम पता नहीं किस चीज़ के हैं ये फूल, पर देखने में बड़े प्यारे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए मैं। और काफ़ी दिन बाद छत पे आना हुआ है, अभी गांव से आने के बाद मैं अब छत पे आई हूँ। तो इधर सारे पौधे एकदम हरे भरे हो रहे हैं। और ये पौधे ये गमले पलट रखे हैं, इनमें पानी भर गया था, प्लास्टिक के हैं। और ये देखो कड़ी पत्ते पे ना, कड़ी पत्ते के बीज आ रखे हैं, बहुत सारे बीज हो गए हैं इस टाइम में। और सदाबहार के फूल भी हो रहे हैं, तो बीज एकदम काले काले से हो रखे हैं। और इस पे अमरूद भी पक गए थे, उनको तोड़ लिया है, और कुछ लगे हुए और एक दो ख़राब भी निकले थे। और ये है गुड़हल का पौधा, उसमें भी फूल आ गए हैं। तो बादल इस तरह से हो रहे हैं। और इधर बाजरा का पौधा निकला हुआ है, ये आएगी तो उठा के ले जाएंगे। बादल तो छाए हुए हैं, गर्मी हो रही है, तो थोड़ी देर में ले जाएंगे, अगर बारिश आएगी तो। फोटो सुखा दी सकती हूँ नीचे। कुछ यहाँ बालकनी में सुखा दिए थे, और बेडशीट थी वो छत पे डाल के आ गई कि थोड़ी बहुत हवा लगेगी। और बादल छाए हुए हैं, तो धूप तो नहीं है, फिर भी बाहर डाल दिया कपड़े की हवा लगेगी तो सूखेंगे। और थोड़ी देर में ही बारिश आ गई थी, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, फिर मैंने अंदर डाल दिए। छत पे गई थी तो पुदीना तोड़ के लाई हूँ, और पुदीने का रायता बनाऊँगी और भिंडी की सब्ज़ी। तो इसमें एक मिर्च डाली है, और पुदीने को पीस ले रही हूँ। और इधर भिंडी वगैरह कट करने के बाद मैंने इधर कढ़ाई रख दी, इसमें डाला है सरसों का तेल। और तेल अच्छे से गर्म हो गया, उसके बाद लहसुन और हरी मिर्च डाल दिए हैं, इनको अच्छे से फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं भिंडी डाल दूँगी। और आज सिंपल सी भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं डाला, टमाटर वगैरह मैंने नहीं डाला, प्याज भी नहीं डाला, तो लहसुन का तड़का दिया है बस, और हरी मिर्च डाली है। तो भिंडी को जब तक फ्राई करते रहेंगे, जब तक इनका चिपचिपापन नहीं निकल जाएगा, तो चिपचिपापन हट जाता है, उसके बाद मैं नमक डालती हूँ। तो इस तरह से मैं काफ़ी देर तक फ्राई करती रही भिंडी को, और इनका चिपचिपापन निकल गया है। और उसके बाद मैं अब डाल दूँगी नमक, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ी सी काली मिर्च। तो इधर फ्राई कर ली है भिंडी, उसके बाद नमक ये डाल दिया है, और आटा भी छान लिया है, उसको आटे को भी गूंद लूँगी, और बाकी तैयारी भी कर लूँगी रायते की भी। तो इधर तो धनिया पाउडर डाला है, और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है बस। और इनको थोड़ी देर इस तरह से चलाती रहूँगी, और प्लेट ढक दूँगी, और बार बार इनको चलाती रहूँगी। और पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, और गैस कम कर दी है। और थोड़ी देर में ही भिंडी बनके हो गई है तैयार, ये देखो इस तरह से। और अच्छी लगती है इस तरह की भिंडी। तो भिंडी बन चुकी है, और इधर मैंने ले ली है छाछ, और ये पुदीना हरी मिर्च पीसी है, तो थोड़ा सा इसमें डाल दिया, और थोड़ा सा जलजीरा का पानी बनाना है वो साइड में रख दिया है। पुदीने जब पीना होगा तब बना लूँगी। और इधर पुदीने का रायता भी बना ले रही हूँ। तो धनिया पाउडर और काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, और हरी मिर्च भी डाली थी थोड़ी सी, तो सब कुछ डाल दिया है। जीरा पाउडर, काला नमक वगैरह सब डाल दिया। उसके बाद मैंने लगा दे रही हूँ इसमें तड़का। तो तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, इसमें डाला है जीरा और हींग का तड़का लगा दिया है। तो भिंडी बन रही थी तभी मैंने आटा भी गूंद लिया था,
और भिंडी भी बन चुकी है, रायता भी बन गया है। और अब बना लेती हूँ मैं रोटियाँ, और चावल नहीं बनाऊँगी। वैसे तो दीक्षा बोल रही थी चावल बनाने के लिए, पर रोटी वो ज़्यादातर चावल खाती हैं, इसलिए मैंने आज नहीं बनाए हैं और रोटी ही खिलाऊँगी उनको। तो इधर रायते के साथ रोटी खा ली थी, तो भिंडी भी खा ली थी थोड़ी सी। तो इधर गर्मा गर्म रोटियां बना ले रही हूँ, फिर खाना दे दूँगी सबको। तो रात को चावल बनाए थे, इस टाइम चावल नहीं बनाए। नहीं चावल बनाओ तो फिर वो रोटी बिल्कुल भी नहीं खाती हैं, इसलिए आज मैंने अभी चावल नहीं बनाए, रात को बनाए थे पर अभी नहीं बनाए। तो रोटियां बना ली हैं और अब मैं लगा देती हूँ बच्चों के लिए थाली। तो इधर खाना तैयार है, रायता, रोटी और भिंडी की सब्ज़ी, थोड़ा सा प्याज। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो इधर बादल देखो कितने तेज़ हो रहे हैं। खाना बनाने के बाद मैंने ज़्यादा कोई ब्लॉग बनाया नहीं था। बारिश आज तो हल्की हल्की हुई थी, बूंदाबांदी हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई है। और अभी इस तरह से मौसम हो रहा है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं, और दोपहर का खाना खाने के बाद उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग ज़्यादा बनाया नहीं, अभी थोड़ा सा बनाया है। और समय का काम था जो वो ख़त्म करवाया, कुछ तो कल ख़त्म कर लिया था, कुछ आज मैंने खुद ही काम ख़त्म करवाया। दीक्षा अपना काम कर रही थी और समय का मैंने ख़त्म करा दिया है। और बारिश भी आ गई थी, हल्की हल्की बारिश हुई है, आज ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। तो कपड़े कभी छत पे डाल के आई थी पहले, फिर उतार के लाई छत से, और अभी बाहर वाले कमरे में सुखा दिए। और बादल तो छाए हुए हैं पर हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, एकदम ठंडा मौसम हो रहा है। पर उतनी बारिश नहीं हुई है जितनी कल हुई थी। तो अभी सौम्या घर में नहीं है, सौम्या को ना एलर्जी सी हो रही थी कल से। तो अभी उनके पापा उनको दवाई दिलाने गए हैं, तो दोनों दीक्षा भी गई हुई हैं, उनको पेन वगैरह लेने थे तो वो भी गई हुई हैं। तो दवाई दिला के भी ले आएंगे, उनको जो सामान चाहिए वो दिला देंगे। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।